Hello everyone. So let us continue with the topic depreciation and today is the second class of depreciation. हमने लास्ट क्लास में बात की स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में और उस मेथड को हमने समझा। तो एक बार ब्रीफ में बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में। हमने बात की कि अगर एक एसेट 1 लाख रुपए की है और उसका डेप्रिसिएशन 10% से चार्ज होता है तो फर्स्ट ईयर के अंदर 10,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमारे पास एसेट की वैल्यू 90,000 होगी। फिर 10,000 माइनस करने के बाद 80,000 और उसके बाद 10,000 फिर डिडक्ट करने के बाद 70,000 एंड सो ऑन। ये हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में लास्ट वीडियो में समझा। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं। अगर जब मशीन परचेज की हमने या कोई भी एक एसेट परचेज किया और उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने से पहले हमने आईजीएसटी पे किया। मान लीजिए एक मशीनरी परचेज की हमने, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं जब मशीनरी को परचेज किया जाता है? मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब यहां पर मान लीजिए किसी दूसरी स्टेट से हमने मशीनरी को खरीदा है तो हमने उसके लिए एंट्री पास की इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, यहां पर मैंने एंट्री पास की टू बैंक अकाउंट। लेट अस सपोज एसेट यानी मशीनरी की वैल्यू 10 लाख है और मैं यहां पर आईजीएसटी ले लेता हूं 1.2 लाख यानी कि 12% ऑफ द एसेट। तो हमारी पेमेंट कितने की हो गई यहाँ पर? 11,20,000 रुपीज। ये हमने एंट्री पास की। जब इस एंट्री को हम कंसर्न्ड अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे तो हम मशीन अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे? 10 लाख से। तो जब मशीन अकाउंट को 10 लाख से डेबिट करेंगे इसका मतलब कि मशीन की वैल्यू के अंदर टैक्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो यानी कि यहां पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा मशीन अकाउंट के अंदर। ये ध्यान रहे, जैसे हमने मशीन को परचेज किया है ऐसे मशीन को सेल भी किया जाएगा। तो जब मशीन को सेल किया जाता है तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आ रहा है, टू मशीनरी अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, और जो भी अमाउंट आएगा हम यहां मेंशन कर देंगे। लेकिन मशीन अकाउंट क्रेडिट टैक्स को छोड़कर होगा, तो यानी कि यहां पर भी कोई इफेक्ट हमारा इसके ऊपर नहीं आया है, तो हम बात करेंगे नो इफेक्ट। तो एक बात हमें क्लियर है कि जब टैक्स चार्ज होगा तो उस केस में मशीन अकाउंट के ऊपर कोई इफेक्ट होता हुआ हमें यहां नहीं दिखाई दिया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट केस की, और नेक्स्ट केस में हमारे क्या आता है? मान लीजिए हमने एसेट परचेज की 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए की और 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर का केस है तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं कि हमारे पास 10% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद एसेट की वैल्यू आएगी 4.50। अब यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए 6 महीने बीत जाने के बाद इस एसेट को बेच दिया गया। इस एसेट को नेक्स्ट ईयर में 6 महीने बीतने के बाद सेल कर दिया गया। तो वहां पर क्या होगा? हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 50,000 डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स के लिए था, तो जब हम 6 महीने के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 25,000 आएगी। तो मैं यहाँ पर 25,000 रुपया माइनस कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू मशीन की एट द टाइम ऑफ सेल 4,25,000 निकल कर आती है। अब या तो हमें इतनी ही वैल्यू मिलेगी या वैल्यू कम या वैल्यू ज्यादा। 3 केसेस होंगे हमारे पास। अगर मान लीजिए मुझे
सेम अमाउंट मिल जाता है, तो मैंने 4,25,000 रुपए के एसेट को सेम में सेल कर दिया, मेरे पास कोई बैलेंस नहीं बचा। अगर यहीं पर सेकंड केस को भी लेता हूं, मान लीजिए मैंने 4,25,000 रुपए के एसेट को 3 लाख रुपए में सेल कर दिया, तो यानी कि 1,25,000 रुपए का मेरे पास लॉस आ गया। और थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है कि हमने एसेट को 4,25,000 वाली इस मशीन को सेल कर दिया है, मान लीजिए 5 लाख रुपए के अंदर, तो यानी यहां पर मुझे 75,000 रुपए का गेन हो गया है। तो आप ध्यान रखें कि हमारे पास इस तरीके से 3 केसेस बन सकते हैं। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि जब मशीन को बेचने की बारी आई, तो जिस डेट में हम सेल कर रहे हैं उस डेट तक का सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे और उस एसेट की उस टाइम पर वैल्यू को कंप्यूट करने के बाद हम वहां पर लॉस या गेन की बात करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमने साइमल्टेनियसली कोई एसेट को खरीद लिया है या उस एसेट को बेच दिया है तो क्या करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमने एक एसेट ली, उसका नाम दे दिया फर्स्ट यानी 1, तो हमारे पास मान लीजिए वो एसेट कितने की है, 5 लाख रुपए की, और 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर 5 लाख में से 10% माइनस कर देंगे, 4,50,000। अब क्या हुआ कि हमने यहां पर एक और एसेट को परचेज कर लिया है, उसकी कीमत है 3 लाख रुपया। तो अब आप क्या करेंगे, और आपने इसी साल इस मशीन को 6 महीने के बाद बेच दिया है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन मैं जब इसमें से डिडक्ट करूंगा तो ये 25,000 होगा। 4,25,000 की ये मशीन उसी तरीके से ट्रीट की जाएगी सेल करते हुए जो अभी बताया मैंने आपको। और साथ में क्या होगा कि जो दूसरी एसेट हमने परचेज की है, अगर ये पूरे साल यूज होती है, यानी हमने इसको मान लीजिए 1 अप्रैल को परचेज किया है, तो 30,000 रुपया इसका डेप्रिसिएशन बनकर 2,70,000 इसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर हो जाएगी। अब इस केस में पहली एसेट को बेच दिया, ये एसेट चली गई है और मेरे पास सिर्फ सेकंड एसेट बची है। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास कि मान लीजिए 1 साल के बाद ये फर्स्ट एसेट मेरी 4,50,000 की है, और यहां पर मैंने क्या किया, सेकंड एसेट परचेज की 3 लाख रुपए इसकी कीमत है, और ये 1 अप्रैल को परचेज किया, और एक 2 लाख रुपए की मशीन जिसका नाम 3 दे रहा हूं मैं, इसको 1 अक्टूबर को परचेज किया, सेम ईयर। तो अब आप क्या करेंगे, और इसको आपने 6 महीने के बाद बेच दिया है, तो अब आप इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। देखिए, पहली मशीन की वैल्यू 4,50,000, 25,000 डेप्रिसिएशन 6 महीने का आ गया, इसकी वैल्यू बची मेरे पास 4,25,000। यहां पर लॉस या गेन का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। सेकंड एसेट के केस में हमें कैलकुलेशन करनी होगी, 3 लाख में डेप्रिसिएशन 30,000 माइनस किया 2,70,000। और जो थर्ड केस होगा, थर्ड केस में डेप्रिसिएशन की वैल्यू 2 लाख के ऊपर 10% 20,000 होनी चाहिए, लेकिन ये 20,000 तो 12 मंथ्स के लिए है, और हमने एसेट को परचेज किया है 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीने। तो यानी मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 हो गया। तो यहां पर 2 लाख में से अगर 10,000 डेप्रिसिएशन मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 1,90,000 एसेट की वैल्यू बच जाएगी। तो इस तरीके से हमें इन न्यूमेरिकल्स को डील करना है और अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट कर देना है। इसके बाद ये तो बात है हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में। अब अगर हम
इसके साथ दूसरे मेथड को भी देखें तो उस मेथड में कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमने स्ट्रेट लाइन मेथड की बात की, अभी मैं दूसरे मेथड के बेसिक्स के बारे में बताता हूं और फिर उनका कंपैरिजन करके बताऊंगा। इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, या इसका एक और नाम ले सकते हैं हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इस केस में क्या होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस भी कह सकते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको कहा जा सकता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसको कहा जा सकता है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए एक एसेट 1 लाख रुपया उसकी कीमत और 10% उसका डेप्रिसिएशन का रेट। तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते थे, देखिए इस मेथड को समझने के लिए मैं पहले स्ट्रेट लाइन की कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं। 1 लाख की एसेट 10% डेप्रिसिएशन डिडक्ट होकर 90,000 एट द एंड वैल्यू बचती है मेरे पास। अगले साल फिर हमने 10% डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया 80,000, अगले साल फिर 10,000 डिडक्ट किया और वैल्यू बच गई 70,000। अब यहां क्या होगा इस केस में देखते हैं। हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में फर्स्ट ईयर में वैल्यू 1 लाख, 10% डेप्रिसिएशन, 90,000 रुपीज एट द एंड हमारे पास वैल्यू मशीन की बच गई। लेकिन यहां पर आगे चलकर डिफरेंस आएगा। स्ट्रेट लाइन में हम क्या कर रहे थे कि हमने जो डेप्रिसिएशन की रेट अमाउंट पर लगा दी वो अमाउंट हमारी सेम रहती थी, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 10% चार्ज होगा और 10% इस वैल्यू का चार्ज होगा, यानी यहां पर 10,000 की जगह 9,000 आ जाएगा और बैलेंस बचेगा 81,000। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर अगर मैं एक ही मशीन के ऊपर दो अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन या दो अलग अलग मेथड लगाता हूं तो यहां पर आंसर अलग दिखाई दे रहा है। और जब नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, दिस अमाउंट इज 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट, और फिर यहां पर जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बच जाएगी। यानी अगर हम हर साल इनकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू और एसेट की वैल्यू दोनों ही अलग आएंगी। स्ट्रेट लाइन के अंदर एसेट की वैल्यू 0 हो सकती है। जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाती है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो वहां एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर एसेट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच। दूसरी बात, यहां पर हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा ही यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया जा रहा है तो वो रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल आपके पास घट के आता है, कम आता है। अलग अलग रीजन से हम अलग अलग मेथड को स्टडी भी करते हैं और उसकी इम्प्लीकेशन भी रहती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारा WDV मेथड काम करने वाला है। देखिए, मान लीजिए एक एसेट परचेज किया हमने 2 लाख और रेट है 10% WDV के हिसाब से। पहले साल 10% वैल्यू इस अमाउंट के ऊपर लेंगे आप 1,80,000। नेक्स्ट टाइम फिर जब आप 10% लेंगे वो 1,80,000 का लेंगे
तो 18,000 आ गया आपके पास। यहाँ पर ये वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे 1,62,000। जो नेक्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस वैल्यू के ऊपर लगने वाला है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम होगी आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम होता चला जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हमने एसेट को बेच दिया उस केस में क्या होगा। मान लीजिए हमने इसी एसेट को यहां पर सेल कर दिया है, तो हम इसी एग्जाम्पल से देखते हैं इस बात को। 2 लाख के एसेट पे 10% डेप्रिसिएशन लगा और ये ईयर एंड पर वैल्यू आ गई, फर्स्ट ईयर के एंड पर ये वैल्यू एसेट की आ गई। आपने 6 महीने के बाद एसेट को सेल किया तो यहां पर 18,000 डेप्रिसिएशन बनेगा फुल ईयर का, यानी 12 मंथ्स का और 6 मंथ्स का निकालने के लिए मेरे पास वैल्यू आ गई 9,000। तो मैं पहले इसका 9,000 रुपया डिडक्ट करके यहां पर एसेट की वैल्यू को कंप्यूट करूंगा और उसके बाद जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में 3 केसेस डिस्कस किए थे, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, उसी तरीके से यहां पर मेरे पास इसकी सेल वैल्यू आ जाएगी और मुझे गेन या लॉस एसेट के बेचने पर होगा। तो हमें एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन लगाते समय आप जितना टाइम आपने उस एसेट को यूज किया है उतने टाइम के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। टाइम को इग्नोर आप कभी नहीं करेंगे। इस तरीके से WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम कंप्यूट करते जाएंगे उससे एसेट की वैल्यू को, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा ही कम होता जाएगा और एसेट की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो ये आज हमने स्ट्रेट लाइन मेथड वर्सेस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को स्टडी किया और कैसे उसकी रियलाइज्ड वैल्यू से गेन या लॉस हो सकता है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आप यहां तक इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करके देखेंगे। कोई भी डाउट अगर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी मेथड के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से ये मेथड जब ऑप्ट किया जाता है और अलग अलग सिचुएशन बनती है, एसेट को एक ही टाइम पर खरीदा भी जा रहा है, बेचा भी जा रहा है, तो वहां पर किस तरीके से ट्रीटमेंट कंफ्यूजिंग हो सकता है हमारे लिए, वो सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम बी इन टच। थैंक यू वेरी मच।